श्री भक्ति प्रकाश जी में पृष्ठ नंबर है 396। 396 पृष्ठ नंबर कुसुम्भी वैश्य का प्रसंग है। आज संक्रांति है। संक्रांति क्या है? शुभ की क्रांति। इसी तन के अंदर शैतान भी है, हैवान भी है, देव भी है। देव को जागृत करना है, शैतान को शांत करना है। इसी में वासना है और इसी में करुणा है, इसी में दया है, इसी में उदारता है और इसी में क्षमा है और इसी में काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार है। विवेकी व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को अपने विवेक से शांत कर लेता है। और विवेकी व्यक्ति इसमें जलता है, इसमें राख हो जाता है। तो शुभ को जगाना है। लक्ष्य है हमारा 40 के यज्ञ कर रहे हैं। सुख और संपत्ति की लालसा लेकर के आए हैं। सुखी, सम्मानित और स्वस्थ जीवन होवे ये चाहना है, ये प्रार्थना। कुछ करें, कुछ बने, कुछ करके दिखावें, कुछ बन के दिखावें, ये उमंग है जो हमें लेकर के आई है। बिना उमंग के 40 के यज्ञ नहीं हो सकता है, क्योंकि ये यज्ञ तप से होता है, तपस्या से होता है, साधना करने से होता है। ये हर एक प्राणी के बस की बात नहीं है। बिरले होते हैं, चंद होते हैं जो तपस्या साधना करना चाहते हैं और करते हैं। तो बड़भागी हैं। ये प्रेरणा देवद्वार से मिली, गुरु महाराज का आशीर्वाद मिला और महान यज्ञ में सम्मिलित होने का अवसर मिला। अपने आप में जागृति पैदा करनी है। पतनशील प्राणी कहा जलवत नीचे जाए, बड़ा स्वभावीर भी अथगुण को पाए। प्राणी का स्वभाव है गिरने का, वह गिरता है। जैसे पानी को गिराओ, नाली की ओर जावेगा, ढलान की ओर जावेगा। व्यक्ति को कोई रोकने वाला नहीं है, टोकने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं है। गलत करेगा, गलत दिशा की ओर बढ़ेगा। पानी को ऊंचाई की ओर ले जाना हो, मोटर की जरूरत है, पावर की जरूरत है, ऊंचाई की ओर जाता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति चाहता है मैं अच्छा बनूं, अच्छाई की ओर बढ़ूं, उसको संत और सत्संग की आवश्यकता है। संत और सत्संग ऊंचाई की ओर ले जा सकते हैं। कुसुम्भी वैश्य का प्रसंग। वैश्य थी, भरपूर सुंदरता, भरपूर जुबानी, मगर कर्म खोटे थे, अच्छे नहीं थे। खुद भी धंधा करती और नौजवानों को बर्बाद करती, उसके जीवन को। नामी कुसुम्भी वैश्य बस्ती काशी बीच, रूप रंग की ले छटा रही कर्म कर नीच। युक्ति सुयौवन युग रमी, कर 16 श्रृंगार, पुष्पलता समशोभती शोभा लिए अपार। श्रृंगार करती और बाहर गली में दलीज में बैठ जाते। क्यों बैठ जाती? कि लोग आवें, उसकी सुंदरता देखें और फंस जावें। वासना से भरी हुई थी। तो देव द्वार पर से कृपा होती है। जब कोई ना कोई पुण्य कर्म जागृत होते हैं तो संत मिलते हैं, ये निश्चित बात है। महापुरुष का संग सुहाना, पुण्य कर्म परिणाम बखाना। ऐसी रहमत हो रही थी। एक दिन बैठी श्रृंगार करके, उधर से रामानंद जी के शिष्य गली से निकल रहे थे। वैश्य खुश हो गई कि नौजवान आ रहा है, अब ये मेरे जोबन पर फंस जाएगा, सोच रही थी। तो निहारने लगी, देखने लगी, क्योंकि आंखों में उसके वासना भरी हुई थी। आंखों में एक निराली शक्ति होती है। वासना अगर भरी हुई है, दूसरे को आकर्षित कर लेगी, गिरावेगी। अब दूसरी ओर रामानंद जी के शिष्य आ रहे थे। उन्होंने देखा कि सुंदर युक्ति है, भरपूर जवानी है,
मगर आंखों में वासना भरी हुई है जो अच्छी नहीं है। ये सोच आई। संत के मन में करुणा जागृत हो गए। ये जानना है, अब समझना है। आग ज्यादा है, पानी कम है, तो पानी को खत्म कर देंगे। अगर पानी ज्यादा है, आग कम है, तो आग को शांत कर देंगे। अब कौन सी शक्ति विजयी होती है, वासना या करुणा, ये जानना है। वासना भरपूर थी, निहारने लग गई। संत के मन में करुणा थी, दया थी। अब संत अपनी करुणा दया को लेकर उसके पास आ गए। करुणा कर कृपा धनी ठहर गया कर ध्यान, बोला कुसुम्बी जा समझ जोबन जाता जान। मानव दे सुदिव्य को भोली भोगों भाई पाए, अगड़ी व्यसन विलास में इसी न भस्म बनाए। हे कुसुम्बी, क्यों अपने जीवन को बर्बाद कर रही है? क्यों वासना की आग में इसको जला रही है? तेरे को मानव तन दिया मालिक ने, परमेश्वर ने, कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए दिया, मगर वासना की आग में तू अपने भरपूर सुंदर शरीर को खत्म कर रही है, बर्बाद कर रही है। रंग रलियां अनुराग ही राग रंग हो भंग, रमणी रमना छोड़ दे पाप जनों के संग। राग रंगों से मुंह फेर ले, कुसंग से मुंह फेर ले। मान रे मन की बागे मोड़, मूर्खे पर जन वश पड़ी जीवन लड़ी ना तोड़। अब मन है, मन को मोड़ लो, अच्छी दिशा दिखा लो, मन बदल जाएगा। वासना है, कामना है, कोई न कोई विवेक की दीवार खड़ी करनी पड़ेगी। नहीं दीवार खड़ेंगे तो व्यक्ति को वह आग में ले जाएगी, वासना की आग में। तो समझाया संत ने, कहा छोड़ दे छटकीली ये चाल, छैल छबीलों से मिल फिरना तू दे टाल। ये छैल छबीलों के साथ तू मिलती है, राग रंग करती है, इनसे तू दूरी कर ले। क्यों दूरी कर ले? मानव तन मिला है, ये कुछ करने के लिए मिला है। मगर वह क्या कहती है? वैसे क्या कहने लगी, ये मेरा धंधा है, मेरा व्यवसाय है और भरपूर जवानी है, अगर अब रस नहीं लिया, आनंद लिया तो कब लेंगे, ये सोच रही थी। तो क्या है, संत क्या कहते हैं? उत्तम हीरा जन्म है महामूल हरि नाम, भैले भोली भाव से राम राम श्री राम। ये उत्तम जीवन मिला है, हीरा जन्म मिला है। वैश्या कहती है ये मेरा धंधा है, मेरा व्यवसाय है। तो संत ने कहा, ठीक है तेरा व्यवसाय है, तू कह रही है कि मैं पेट कैसे भरूंगी अगर धंधा नहीं करूंगी, तो ये यौवन तेरा सदा बना रहेगा, ये सुंदरता सदा रहेगी, ये जवानी रहेगी सदा। सोचने लग गए। मन ने उत्तर दिया, नहीं रहेंगे, क्योंकि बुढ़ापा आवेगा ही आवेगा, झुर्रियां पड़ेंगी ही पड़ेंगे, कुरूप होवेगा ही होवेगा। सोच ही रही थी तो संत ने कहा, जब झुर्रियां पड़ जाएंगी, सुंदरता नहीं रहेगी, ग्राहक आवेगा? उत्तर देती, नहीं आवेगा। तो संत ने कहा, फिर कैसे पेट भरेगी, कैसे तेरा चलेगा घर? वह चींटी को कन भर देता है, हाथी को मन भर देता है। वह देता है, उस पर विश्वास कर, उस पर भरोसा कर, अपने जीवन को अच्छाई की ओर ले जा, बढ़त की ओर ले जा। बीता हाथ ना आएगा समय सियानी जान, पड़ी जाल में पंचनी तज देगी जो प्राण। जाल में फंस करके पक्षी अज्ञानता में तड़फता रहता है, निकल नहीं फिर पाता है। अगर तू इसी जाल में फंसी रही, फिर निकलना मुश्किल है। ये लोग भी और परलोक दोनों बिगड़ जाएंगे तेरे। तू सुख की चाहना कर रही है, तू कह रही है कि ये बुरे काम करके मेरे को सुख प्राप्त हो जाएगा, नहीं मिल सकता है। ये 4 दिनों की चांदनी है, अंत अंधेरा जान ले, समझ ले। बनी में तू बनाए ले जोबन में कर जाप, बिगड़ी काया कोमला तब होगा अनुताप।
गई सो गई अब ही रख रही भजन कर राम, 4 दिनों की चांदनी सदन आवे काम। अब संत क्या कहते हैं, जो बीत गया सो बीत गया। वैसे कहने लगी अब मैं सुधर सकती हूं, अब मेरा जीवन बदल सकता है, मेरा व्यवहार ठीक हो सकता है, स्वभाव ठीक हो सकता है। संत कहने लगे हो सकता है, क्योंकि राम नाम ने वे भी तारे, जो थे अधर्मी अधम त्यारे, कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक, तर गए राम नाम लेके। यही नाम की महिमा। अब संत की करुणा, संत की दया, और उधर वैश्य की वासना, अब वासना शांत हो रही है, क्योंकि करने वाले संत का संग मिल जाए, महापुरुष का संग मिल जाए, कितनी भी मन में उत्तेजना क्यों ना हो, कितनी मन में अशांति क्यों ना हो, कितनी निराशा क्यों ना हो, कितना भी काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार से भरा हुआ क्यों ना हो व्यक्ति, वह व्यक्ति सज्जनता की ओर बढ़ता है, महानता की ओर बढ़ता है। यही संत और सत्संग की महिमा कही गई है। उपदेश सुने वैश्य ने, और अपने आप में घृणा होनी आरंभ हो गई, अपने आप में सोच आ गई, मैं तो गलत हूं, मैं तो जीवन बर्बाद कर रही हूं, जो नहीं करना चाहिए था मैं कर रही हूं, जो करना चाहिए था मैं उसको छोड़े हुआ हूं। जागृति पैदा हो गई। तो संत क्या कहते, अपना कर्म सुधार ले अपना जन्म सुधार, नौका पकड़ सुनाम की हो जा भव जल पार। हे देवी, अपना कर्म साध ले तू, अगर तेरा कर्म अच्छा हो जाएगा, तेरा व्यवहार स्वभाव अच्छा हो जाएगा, तेरा कर्म हो जाएगा, तेरे अच्छा हो जाएगा, तेरे को सुख और संपद में आरंभ हो जाएगा। इसलिए पहले कर्म को साध ले, कर्म तेरा सदना चाहिए। सुनकर सद उपदेश को सर्व गई वह काम, सुनकर सद उपदेश को, ये जो उपदेश होते हैं महापुरुषों के, ये जीवन बदलते हैं, निखार लेकर के आते हैं, उज्ज्वलता लेकर के आते हैं। कुसुम्बी की क्या स्थिति हो गई, उसने पाप तथा तजे यथा कुचैली सांप। जैसे सांप जो होता है अपनी तबच्चा निकाल देता है, छोड़ देता है, आगे निकल जाता है, उसने प्रतिज्ञा कर ली, आज से मैं खोटे कर्म नहीं करूंगी, आज से मैं छैल छबीलों के संग नहीं जाऊंगी, कुसंग में नहीं जाऊंगी, आज से मैं संग की ओर जाऊंगी, आज से मैं सत्संग की ओर जाऊंगी। प्रतिज्ञा कर ली, संकल्प ले लिया। चोला लिया कुसुम्बी ने राम नाम में रंग, सुधरी ले उपदेश सो पाकर उत्तम संग। चोला कैसे रंगा उसने, राम नाम के रंग में रंग लिया, और उपदेश सुन करके उसके जीवन में निखार आ गया। वही व्यवहार दूषित था, बुरा था, वासना से भरा हुआ था, अब वही व्यवहार उसका अच्छा हो गया, उसका स्वभाव अच्छा हो गया, वाणी में मिठास आ गई, जीवन बदल गया। मेरा जीवन बदल गया, मेरे ते मेहर गुरुआं दी होए। ये मेहर होती है जब गुरुआं की, तब जीवन बदलता है, व्यवहार बदलता है। राम नाम ले संत से वैश्य हुई निहाल, राम भजन जप ध्यान से उसने जीता काल, उसने जीता काल। कैसे, राम भजन जप ध्यान से। संत को कहा, उसने कहा महाराज आपने मेरे को उपदेश दिया, मेरे अंदर जागृति पैदा की, मेरे को नाम दीक्षा दे दो। संत ने नाम दीक्षा दे दी, और नाम रंग में वह रंग गई, रम गई और निखार आ गया। देखते ही देखते उसके जीवन में तब्दीली आई, चारों ओर उसकी सुगंधी अच्छाई की फैल गई, जगह जगह उसकी प्रशंसा होने लग गई कि देखो एक वैश्य ने अपना जीवन बदल लिया, एक वैश्य ने अपना स्वभाव बदल लिया। वही उसको बुरी निगाह से लोग देखते थे, आज उसका संग करने में इच्छुक थे, पास आने में इच्छुक थे। तो एक सज्जन ने आकर के कहा मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। तो उस सज्जन के साथ उसका विवाह हो गया, और देखते ही देखते गृहिणी बनी, और उसके अंदर निखार, उसके स्वभाव ने उसको
अच्छाई की ओर ले गई और उसके नाम को ऊंचा किया, अपने भी, अपने कुल के और वंश को भी। तो इसलिए महाराज ने कहा है, साध भक्ति भगवान की, राम राम सुनु नाद, कुसुम्बी उस पद में गई जो है रहत विषाद। तो आज ये सोचना है, अगर एक वैश्य जीवन अपना बदल सकती है तो हम क्यों नहीं बदल सकते? हमने भी बदलना है, हमने भी कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है। उसके लिए सत्संग थी, जाइए शुभ सत्संग में, करिए निर्मल अंग, श्रद्धा भक्ति सुकर्म की मन में लाए उमंग।